अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम 3 खबरें आपके सामने पेश करेंगे, तफसीर और तज्ज़िये भी शामिल होंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगले 24 घंटे में कौन सी बड़ी अहम खबर डेवलप होने जा रही है, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है जनाब। सबसे पहले जनाब, ब्राइट किस्म की लाइट्स जो हैं वो आसमान के अंदर देखी गई और इसकी वजह ये बताई जाती है कि बलूचिस्तान में खास तौर पे कोयटा और इसके जो मज़ाफ़ात के अंदर दीगर जो शहर हैं, नोशकी, दलबंदीन, इन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो एक बड़ी मुख्तलिफ कलर्स की ये लाइट थी। तो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जो है वो फैलना शुरू होगी। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये खबर फैलना शुरू होगी कि पता नहीं पाकिस्तान ने जो है किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो तजुर्बा किया है और ये बेसिकली उसका रिएक्शन है जो इस वक्त आसमान के अंदर दिखाई दे रहा है। जितने मुंह उतनी बातें, जिसने जो देखा उसके मुताबिक जो है उसने अपनी अपनी थ्योरी दे दी। लेकिन बाद में जो पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जी बेसिकली ये और इसकी पिक्चर्स जो है ये आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, इसकी बहुत सी वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे। ये कल सुबह 6:20 का बेसिकली वाकया है जब लोगों ने वहां पे तस्वीरें खींची हैं। लेकिन अब ये बेसिकली पता लगा है कि इसे क्लाउड इरिडेसेंस कहते हैं। और ये बेसिकली महकमा मौसमियात के तर्जुमान का कह रहे हैं कि कोयटा के मशरकी पहाड़ी सिलसिले के ऊपर ये लेंटिकुलर बादल की तश्कील जो है वो देखी गई है। ये खास किस्म का बादल होता है, वो साकिन अर्थ से यानी लेंस की शक्ल के बादल होते हैं जो पहाड़ों की हवा के मुखालिफ सिमत में बनते हैं। जब मुस्तहकम और नम हवा उनके ऊपर से गुजरती है तो यह हवा का बहाव फिजाई लहरें पैदा करता है और बादल उन चोटियों पर बनते हैं जहां हवा अपने नुक्ताए शबनम तक ठंडी हो जाती है, जबकि निचली जगहों पर बुखारात बनकर गायब हो जाते हैं। बड़ी औखी किस्म की केमिस्ट्री है, मैं अब शायद आपको समझा ना सकूं, लेकिन ये इस किस्म की मैं चंद और तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर जहां पे होती हैं, खासतौर पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर भी जो है वो बहुत देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी एक यूनिक बात थी, तो हमने जो है वो कुछ ने मतलब अपनी अपनी हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरी, मतलब यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि जनाब यूएफओ जो है वो देखा गया, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि बाहर से जो है वो शायद इस दुनिया मतलब अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट से जो है शायद कोई शिप आया हुआ था या ये उसकी तस्वीरें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ये पूरी दुनिया में और जगहों के ऊपर भी हो चुका है। ये चंद तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा जी, इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो है वो बड़ी एक अफरा तफरी फैल गई और उसकी वजह ये थी कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो जनाब आग लग गई। आग बेसिकली जो है वो टर्मिनल 3 के ऊपर एक बस के अंदर जो है वो आग लगी। ये सामने आप इसकी फुटेज और तस्वीर जो है वो देख रहे हैं। एयर इंडिया के लिए ग्राउंड हैंडलिंग की खिदमत जो है वो ये बस जो है वो अंजाम दे रही थी जब इसके अंदर आग लग गई। ये टर्मिनल 3 पर बे 32 के करीब जो है ये वाकया पेश आया। अब बस जो है वो टैक्सी वे के इलाके में थी जो एयर इंडिया के तैयारे से महज चंद फुट के फासले पर है। वाकये के वक्त तैयारे में कोई मुसाफिर सवार नहीं था और जहाज भी जो है वो महफूज रहा, लेकिन ऑब्वियसली एक अफरा तफरी फैल गई कि जनाब वहां पे जो है वो किस तरह ये वाकया पेश आया है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका ने जनाब 3 मैचेस की सीरीज में पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत लिया। पाकिस्तान को 55 रन से जो है बड़े मार्जिन से शिकस्त दी गई T20 के अंदर। और सलमान अली आगा हमारे जो कप्तान है T20 के, उनकी जो एक बुरी फॉर्म पीछे से चल रही थी वो यहां से भी उन्होंने कंटिन्यू किया। सिर्फ माशाल्लाह 2 रन उन्होंने बनाए। बाबर आजम उनकी भी T20 स्क्वाड में वापसी हुई थी, अंडे के साथ जो है वो वापस गए हैं। तो जाहिर बात है, और उसके बाद जी कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये डिबेट चल गई। बल्कि आई वांट कि आप भी जरा इस पे थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि बाबर का ये जो रिटर्न है ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं आया। लेकिन बाबर के सपोर्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी अभी विराट कोहली भी जो है वो खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 2 मैचेस में 2 अंडे उसने किए हैं। तो उनके सपोर्टर ये कह रहे हैं कि जी उधर इंडिया ने 2 अंडों के बावजूद उनको तीसरे मैच के अंदर भी खिलाया और उसके अंदर उन्होंने 50 स्कोर की। तो अगर कोहली के 2 अंडे बर्दाश्त हो सकते हैं तो बाबर का 1 अंडा नहीं बर्दाश्त हो सकता। लेकिन जाहिर बात है, जितने मुंह उतनी बातें, आपकी मर्जी है, आप उसको कितना कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। माफी तो होनी नहीं, यहाँ पे जाहिर बात है माफ करने वाले तो बंदे नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, माफी की जहां तक बात हो रही है तो इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनावत, उन्होंने बता माफी मांग ली है, बड़ी मुश्किल से माफी मांगी है, वैसे माफी मांगती नहीं है। और उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का बेसिकली एक केस जो है वो खुल गया था और मामला बड़ा सीरियस हो गया था। बठिंडा की अदालत ने जो है उनको एक केस के अंदर जमानत दी। उन्होंने ये केस बेसिकली 2021 का है जब महेंद्र कौर नामी एक खातून जो है उन्होंने कंगना रनावत के ऊपर जो है